किरण की ये हालत, तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं अलग रहने की। हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारा दामाद और हमारी बेटी दोनों खुश हैं। मेरा जब भी जी करेगा सोनू से मिलने के लिए मैं मिलूंगी। सिमरन के सामने इतनी हिम्मत है ये कहने के लिए कि हमारा रिश्ता क्या है? तुम्हारी बकवास सुन के मैं अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहता। बाय। तुम मुझे इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। मैं जा सकता हूँ किरण। प्लीज अभी मत जाओ। देर करती हूँ। हाँ, वो काम में कुछ हो गई देर। थैंक यू। थैंक्स किस लिए? तुमने आज लंच के लिए वक्त निकाला। अभी आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी। आज तुम वहाँ थे पापा के साथ, मेरी फैमिली के साथ। कितना अच्छा लग रहा था। जानती हो, पापा जब मुझे घर छोड़ने आए ना, तो उनकी बातों में भी एक बहुत पॉजिटिव सा एटीट्यूड था, अ फीलिंग एंड अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। वो भी बहुत खुश थे। अभी पता, मैं चाह रही हूँ कि ये जो खुशियों का सिलसिला शुरू हुआ है ना, वो कभी ना टूटे। आई नो, धीरे धीरे और भी मुश्किल होने लगेगा। मैं सो जाऊं? Good night. अभी I'm sorry. I know you were not ready for this. But I promise you, डिलीवरी के कुछ ही दिनों बाद ना, I will bring myself back into shape for you. फिर देखना, तुम्हारी सारी मॉडल्स को पीछे छोड़ दूंगी। I will devote every moment to you for the loss of time. हम हॉलीडेज पर जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव्स पर जाएंगे, बीच पर जाएंगे, वही करेंगे जो तुम चाहते हो। लेकिन कभी कभी हम इसे भी साथ ले जाया करेंगे। ओके? अरे किरण, मैं तुम्ही को फोन करने वाला था अभी। पर किया तो नहीं ना। और वैसे भी फोन तो मुझे ही करना चाहिए था तुम्हें। To say sorry. सुनो किरण, you don't have to say sorry. Actually वो गलती मेरी है। मैंने जिस तरीके से तुमसे रात को बात की नहीं करनी चाहिए थी। I know you are emotionally and physically drained out. In fact, I'm sorry for the way I spoke to you. स्टूडियो में अकेले काम कर रहे हो? Do I have a choice? अगर डॉक्टर ने 2 दिन रेस्ट के लिए ना कहा होता तो इनफैक्ट अभी मैं स्टूडियो ही आ जाती हूँ। तुम्हारे साथ रहूंगी तो तबीयत ठीक हो ही जाएगी ना। यहाँ अकेले अकेले बीमार सा, अभी इट्स सो डिप्रेसिंग। अरे सुनो, डिप्रेशन वगैरह भूल जाओ तुम, समझे? घर में रहो, बिस्तर में लेटी रहो इस समय। रेस्ट चाहिए तुम्हें, टेक कंप्लीट रेस्ट। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है नहीं, मैं काम खत्म करता हूँ, उसके बाद आई विल कम टू चेयर यू। ओके? लीव एवरीथिंग एंड कम। मुझसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। आई एम काउंटिंग एवरी सेकंड। अच्छा सुनो 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 सुनो, फोन रखोगी तो ही तो आऊंगा ना। फोन रखो, 100 तक गिनती गिनो, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। ओके? चलो बाय। छोड़ो, चलो
तो कोई टेम्परेचर नहीं है और ना ही कोई कंजेशन। नहाए नहीं हो ना तुम 2-3 दिन से, इसलिए फ्रेश नहीं लग रहे हो। चलो आप थोड़ा गर्म पानी से नहा लो, उसके बाद एक गर्म गिलास दूध, कल सारा दिन रेस्ट, उसके बाद फिर रूटीन शुरू। मम्मा। हाय सोनू। मैंने तुम्हारे डॉक्टर पापा की बातें सुन ली हैं। पहले हॉट वाटर बाथ, फिर 1 ग्लास गर्म दूध और 1 दिन का रेस्ट। That's it। और वैसे भी बीमारी में आधी दवाई का काम तो माँ ही कर देती है। शुशु कर लो। इतने दिन क्या किया और? थांब काय हुआ? काय हुआ? तकलीफ हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, बस। अगो भाई, भाई कुछ गड़बड़ है? तेरे पेट का शेप एकदम अलग दिख रहा है, पेट नीचे आ गया, लगता है तुम्हारा टाइम आ गया। 8वां महीना चल रहा है बस। अगर भाई आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, बहुत जल्दी रहता है इनको, इसको पण जल्दी होएगा बाहर आने का। तुम मुझे डरा रही हो ना? लो, मैं गरीब बेचारी भाई एंड डॉक्टर सिमरन को डराएगी। क्या करूं, डॉक्टर दलाल के पास जाऊं चेकअप के लिए? अभी ऐसी हालत में तुम ड्राइव करके जाएगी? ये नीचे कुछ भी बोलती है। मेरे को गाड़ी चलाने को आने को होता ना तो मैं पण येडीच आहे। क्या करूं? ऐसे गाड़ी वाड़ी नहीं चलाने का तुम। वो कुठे गेला रे बाबा? हाँ, ये फोन लो आणि डॉक्टर दलाल को फोन करो आणि उसको बोलो अभी का अभी इधर आने का, लगेच ताबड़तोब। यस, ओके। जाना करना काम। फोन करेगी ना? कर रही हूँ। करना नहीं तो ओके 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 ओके, बस। वेरी गुड। मम्मा, पापा और आप अपनी फाइट बंद क्यों नहीं कर देते? बेटा, ये फाइट तो तुम्हारे पापा की बनाई हुई है। मैं उनसे कहूँगा वो अपनी फाइट बंद कर दें। ओके, कहना। मम्मा, आप मेरे पास ही रहिए। सबके मम्मी पापा एक साथ रहते हैं, बस आप हैं। बेटा, तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि हम इकट्ठे रहे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो मेरी बात मान लेंगे। मैं अभी उनसे जाके बात करूँ? नहीं, अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाएंगे। वैसे भी हर चीज के लिए मुझे ही ब्लेम करते रहते हैं। तुम वो सब छोड़ो और सो जाओ, चलो। यस, वेरी गुड बॉय। नाउ शट योर आईज। ओके, नो मस्ती, आंखें बंद। क्यों तुम कान भर रही हो सोनू दी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कह रही थी उससे कि अपनी गलतियां क्यों नहीं बताती उसे? ओह, तो इतना इनसिक्योर फील करने लगे हो कि छुप छुप कर माँ बेटे की बातें सुनते हो? छुप के नहीं सुन रहा हूं, सुनाई देती हैं तुम्हारी बातें। सुनाई देगी तो आई डोंट केयर। मानस, उस दिन जब तुमने डिवोर्स पेपर्स मेरे हाथ में रखे थे तो मैं घबरा गई थी और मैंने साइन कर लिए। आई वॉज फीलिंग गिल्टी। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी जाए तो चोर, वरना एग्जाम्पल सामने ही है। डॉक्टर मानस अवस्थी का शराफत पर्सोनिफाइड सिमरन के साथ बरसों से अफेयर चलता आ रहा है। सीखना पड़ेगा कितनी सफाई से तुम दोनों अपना खेल खेलते आए हो। यू शट अप मानस। अगर तुम्हारी और सिमरन की मैरिड लाइफ बर्बाद हुई है तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, तुम दोनों जिम्मेदार हो। तुम अपनी बात करो उर्मिला, अभिमन्यु और सिमरन की बात छोड़ो। सिमरन की बात सुनना और वो भी बुरी बात सुनना, कैसे सुन सकते हो तुम? वेल, मैं तो ऐसे पोएटिक जस्टिस कहूंगी। तुम दोनों ने अपने लाइफ पार्टनर्स को धोखा दिया और आज तुम दोनों की मैरिड लाइफ इज बिकमिंग हेल। सिमरन की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। हाँ, अच्छा, अगर तुम ये कहते हो कि सिमरन ने अभिमन्यु और किरण के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है तो ठीक है। अभिमन्यु और किरण? इसमें हैरान होने की क्या बात है? सिमरन ने जानबूझकर अभिमन्यु को खुला छोड़ दिया था। सिमरन तुम्हारे साथ इन्वॉल्व रहे, अभिमन्यु किरण के साथ खुश रहे। नॉट अ बैड अरेंजमेंट, यू सी। उर्मिला! चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? तुमको कोई शर्म नहीं आती है? सिमरन अभिमन्यु के बच्चे की मां बनने वाली हो, डू यू नो दैट? तो
अगर सिमरन प्रेग्नेंट है तो किरण भी प्रेग्नेंट थी। यस मानस, किरण अभिमन्यु के बच्चे की मां बनने वाली थी। फ्रॉम इमोशनल सपोर्ट टू फिजिकल रैपो। तुम कैसे जानती हो? तुम कैसे जानती हो कि वो प्रेग्नेंट है? क्योंकि डॉक्टर पांडे की क्लिनिक में अभिमन्यु किरण को अबॉर्शन करवाने के लिए ले गया था और उसी वक्त मैं अपने हॉस्पिटल के किसी काम से वहां गई थी। एंड आई मेट देम फेस टू फेस। किरण अबॉर्टेड हर बेबी, अभिमन्यु's बेबी। और मानस, टू मेक समवन प्रेग्नेंट one has to be very close, isn't it? Don't take the call, please. रुको तो एक मिनट। सिमरन का है। हेलो। अभी मैंने डॉक्टर दलाल को बुलाया घर चेकअप के लिए। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई गेस सो। एक्चुअली मेरा स्टमक थोड़ा लो आया हुआ है अभी और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी, इससे मैंने सोचा अगर तुम भी आ जाओ तो अच्छा होगा ना। हाँ ओके। तो तुम्हें क्या लगता है, कोई खतरे की बात है क्या? आई डोंट थिंक सो। तो फिर मेरे आने की क्या जरूरत है अभी? नहीं, अभी तुम होते तो थोड़ा मॉरल सपोर्ट हो जाता। अच्छा रहने दो, अगर बिजी हो तो नेवर माइंड। हाँ, एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ। तुम एक काम करो, डॉक्टर दलाल जब आ जाए तो मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। ठीक है। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो डॉक्टर दलाल को बुलाया उसने। आज मुझे भी अपने डॉक्टर की ज़रूरत है। पता है अभी तुम्हारे बिना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। इसीलिए तो नहीं गया मैं। और मैं जाने भी नहीं दूंगी। और कहीं अगर सिमरन को प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई तो? तब सोचूंगी। और अगर सिमरन का फ़ोन आ गया कि एवरीथिंग इज़ ओके, फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं जाने दूंगी। I just hope that everything is fine. हाँ, ठीक है। अच्छा ओके। कहिए डॉक्टर अवस्थी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? I need to know something. कहिए। कुछ दिन पहले आपके यहाँ एक अबॉर्शन का केस आया था। देखिए डॉक्टर अवस्थी, वो तो हमारे लिए रूटीन केसेस हैं। आई नो दैट, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर केस है, किरण कपूर है शायद उस औरत का नाम। हाँ, आप उनका नाम भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उन्होंने अबॉर्शन कराया है, तो फिर और क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? मैं एक्चुअली हु इज द फादर ऑफ द बेबी? वेल, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं बता सकती। अभिमन्यु सक्सेना तो नहीं है उस आदमी का नाम, डॉक्टर सिमरन्स हस्बैंड? डॉक्टर अवस्थी, आप डॉक्टर सिमरन और उनके हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? हमारे प्रोफेशन की तो ये मजबूरी है कि ऐसे बातों में हमें मुंह बंद रखना पड़ता है। जी हाँ, लेकिन आपने मुंह बंद रखते हुए भी जितना कुछ मुझे बता दिया वो मेरे लिए काफ़ी है, एंड थैंक्स फॉर दैट। आई एम सॉरी टू टेक योर टाइम। आई एम सॉरी टू। देखिए ना, अब कितनी बातें साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी हम साफ कह नहीं सकते। आप समझ रहे हैं ना? जी। क्या सोच रहे हो? सिमरन के बारे में सोच रहा हूँ।
नॉट फेयर। मेरे इतने करीब होके भी तुम सिमरन के बारे में सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? सिमरन की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी आवाज से लग रहा था कि इस समय वो चाहती थी कि मैं वहां पे रहूं और मैं यहाँ हूं। आई एम इम्प्रेस्ड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड और पता नहीं क्या क्या फील कर रही हूँ इस वक्त तुम्हारी गिल्टी फीलिंग के बारे में। मैं समझा नहीं। मैं समझ गई हूँ अभी। सिमरन तुम्हारी बीवी है। एक लीगल कमिटमेंट की वजह से ही कैसे सारे एटीट्यूड्स बदल जाते हैं। तुम्हारा एटीट्यूड कितना केयरिंग हो गया है सिमरन की तबीयत के बारे में सुनकर। और मैं कल रात को चिल्लाती ही रह गई। अभी रुक जाओ। तुम बात ही इतनी अनरीजनेबल कर रही थी। नहीं अभी, मैं तुम्हारी बीवी नहीं थी, ना ही हूं। There's no commitment in our relationship. कहना क्या चाह रही हो तुम? यही कि तुम मुझे भी बीवी का स्टेटस दे दो। क्या? हाँ भी, हम शादी कर लेते हैं मंदिर में। पागल हो गई हो तुम? ऐसा ही समझ लो। पर ये शादी सिर्फ हम दोनों को पता होगी। A commitment between the two of us. दुनिया के लिए नहीं। एक satisfaction होगी कि I'm your wife. A sense of belonging. क्या हो गया तुम्हें? क्यों अभी? क्या तुम मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते? प्लीज। क्यों? क्यों मानो इतनी सी बात? इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की है तुम्हें? हम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे की परवाह नहीं करते, क्या हो गया? अभी मैं प्यार करती हूँ पर कभी कभी तुम्हारा प्यार बांटना पड़ता है ना। I don't like it. मैं परवाह करती हूँ पर जब तुम मेरे इतने करीब होते हुए भी सिमरन की इतनी ज्यादा परवाह करने लगते हो, मैं इनसिक्योर फील करती हूँ। ओके 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 ओके। आगे से जब मैं तुम्हारे साथ रहा करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? और किसी का ख्याल मेरे दिल में भी नहीं आएगा। पर कोई हमारे बीच है अभी। योर वाइफ डॉक्टर सिमरन। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम दोनों साथ हैं। That is the most and the only important thing. बस यही जरूरी है अभी। और कुछ नहीं। सिमरन? मानस, हाय। नहीं, भाई बता रही थी कि डॉक्टर दलाल आई थी। हाँ, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इसलिए बुलाया था। तो क्या कहती हैं डॉक्टर दलाल? इज शी सैटिस्फाइड? आई गेस सो। एक्चुअली उन्होंने कहा था इज नथिंग अलार्मिंग, मगर शायद बच्चा थोड़ा अर्ली हो जाए। बट यू नो व्हाट मानस, पर्सनली आई बिलीव कि हर इंसान के आने और जाने का वक्त ऑलरेडी तय होता है। फिलोसॉफिकल हो गई हो। हाँ, मगर तुम भी कुछ उदास उदास लग रहे हो मानस। इज एवरीथिंग ऑलराइट? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है ही। उर्मिला के साथ कोई टेंशन? नहीं, अब क्या टेंशन है? उस रिश्ते के बारे में क्या सोचना जो है ही नहीं। मिस हर एट टाइम्स। बच्चा है, उसको मिलने आती है। कल आई थी, आज भी आई थी सोनू से मिलने। मानस, क्या तुम दोनों सोनू की खातिर? नहीं, वो नहीं हो सकता। That is impossible। अब वो इतना आगे निकल चुकी है सिमरन की। अगर उर्मिला के कदम वापस भी लौट आते हैं तो मैं उसे शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। बात यह है कि उसकी सोच कितनी छोटी है।
Don't be so bitter, Manas. It's not that. मतलब ठीक है, मेरा और उसका रिश्ता टूटा, जिस बात का मुझे दुख है। एक बच्चा है हम दोनों के बीच, और लेकिन पता नहीं मुझ पर तो उसने इनसेंसिटिव, अनकेयरिंग एंड इमोशनल अजीब किस्म के इल्जाम डाल दिए। और अश्विन और उसके बीच जो रिश्ता है उसका दोषी भी वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते को ठहराती है। एंड इफ दैट्स नॉट इनफ, अभिमन्यु और किरण के बीच जो रिश्ता है उस रिश्ते को भी वो दोषी ठहराती है मेरे तुम्हारे रिश्ते को। क्या रिश्ता उसे दिखता है समझ में नहीं आता। सो कॉल्ड रिलेशनशिप।